रीना इतनी गरीब थी कि सर्दियों में नए कपड़े खरीदना तो दूर, उसे अपनी दादी का पुराना रुई वाला कोट पहनना पड़ा। लेकिन जैसे ही उसने उसे पहना, उसे आस्तीन के अंदर कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने तुरंत कैंची उठाई और सिलाई को धीरे धीरे खोलने लगी। और जब कोट खुला तो अंदर से एक पासबुक निकली जिसमें दादी की पूरी जिंदगी की बचत थी और अकाउंट होल्डर के नाम पर साफ साफ उसका नाम लिखा था। ये देखकर रीना की आंखों में आंसू आ गए और उसे दादी के आखिरी शब्द याद आए कि अलमारी के पुराने कपड़े मत फेंकना, वो तुम्हारे हैं। तभी उसे समझ आया कि दादी ने चुपचाप उसके लिए सब कुछ पहले से ही संभाल कर रखा था, क्योंकि उसके अपने माँ बाप हमेशा बेटे को ज्यादा महत्व देते थे। बचपन से ही वो अपने भाई का बर्थडे धूमधाम से मनाते देखती थी, जबकि उसका खुद का बर्थडे कोई याद भी नहीं करता था। जब भी वो मासूमियत से पूछती कि क्या उसे भी अपने बर्थडे पर केक मिलेगा, तो माँ कहती कि तुम्हारा और तुम्हारे भाई का बर्थडे 1 महीने के अंतर पर है, तो साथ में मना लेंगे। लेकिन हर बार भाई का बर्थडे पहले हो जाता और उसका बर्थडे बस चलता ही रहता। सालों तक उसे कभी केक का एक टुकड़ा भी नहीं मिला और धीरे धीरे उसे समझ आ गया कि भाई का बर्थडे फैमिली के लिए खास है और उसका बर्थडे बस एक बहाना है जिसे कभी भी आगे बढ़ाया जा सकता है। 16 साल की उम्र में एक दिन उसने कैलेंडर पर अपनी बर्थडे डेट घिरी हुई देखी तो वो खुशी से पागल हो गई कि शायद इस बार माँ को याद है। लेकिन जब उसने जाकर पूछा तो सच्चाई सुनकर उसका दिल टूट गया, क्योंकि वो तारीख तो सिर्फ उसके भाई के फुट मसाज के लिए माँ की गई थी। उसने हिम्मत करके कहा कि वो भी मैथ्स कंपटीशन की तैयारी करना चाहती है, लेकिन माँ ने साफ मना कर दिया और बोली कि लड़की होकर इतना पढ़कर क्या करेगी, तुम्हारे भाई के नंबर वैसे ही कम है, पहले उसे संभालना है और हमारे पास इतने पैसे नहीं कि तुम पर खर्च करें। ये सब सुनकर रीना चुप हो गई, लेकिन अंदर से सब समझ गई कि माँ बस उस पर खर्च नहीं करना चाहती। और फिर उसके 18वें बर्थडे पर आखिरकार उसकी जिंदगी में एक रोशनी आई, जब उसके माता पिता दादी को घर ले आए उनकी देखभाल के लिए। और जैसे ही दादी ने पहली बार उसे देखा, उन्होंने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया, जैसे वो ही उसकी असली दुनिया हो। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।